जी अस्सलाम वालेकुम। पहला प्रोग्राम है कि आप अपना नाम लिखें। पहला नाम फर्स्ट अपर केस में और दूसरा नाम लोअर केस में। डेव सी प्लस प्लस आई को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर हम मेन फंक्शन जो है इंट मेन ये लिखेंगे। उसके बाद एक सिंगल लाइन में हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट नाम और सेकंड नाम स्मॉल लेटर में। जब हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को लिखेंगे तो उसको सेव करना पड़ेगा। आपने जो भी आपको लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव करेंगे। प्रोग्राम को रन किया, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, आउटपुट आप देख सकते हैं ये आउटपुट आई है। अब सेकंड प्रोग्राम है अपना रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड, जिसको आपने यूज़र से लेना और इसको प्रिंट करवाना आपने। सबसे पहले हेडर फाइल ये आपने हर प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शन हैं वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड लाइन आपकी मेन फंक्शन की होती है। डेव सी प्लस प्लस में इसको ये इंट मेन को लेता है और बाकी जो आईडीईज़ हैं वहाँ पे वाइड मेन और कुछ इस तरह के आपको यूज़ करने पड़ेंगे। हम चूँकि डेव सी प्लस प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा हम इंट मेन को इस्तेमाल करेंगे। फिर अब ब्रैकेट शुरू की हमने, उसके बाद 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, एक इंट, फ्लोट और चार, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, इंटीजर वैल्यूज़ भी, फ्लोट भी और करैक्टर वैल्यू भी। प्रिंट एफ हम लिख रहे हैं स्क्रीन पर ये दिखाने के लिए यूज़र को कि उसने इनपुट क्या करना है। प्लीज़ एंटर योर रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, लेकिन इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे स्क्रीन पे तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि उसने लिखना एंटर क्या करना है। प्रिंट एफ लिखने के बाद अब हम स्कैन एफ पे आ गए हैं। स्कैन एफ आप मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल वेरिएबल के लिए सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 वेरिएबल देखें, आप डिफरेंट वेरिएबल हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल किया गया है और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ़ का इस्तेमाल किया गया। आगे ये एड्रेस ऑपरेटर है, इसको एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये मेमोरी में लोकेशन बताता है कि आपका वेरिएबल किस लोकेशन पर सेव हो रहा है। एंड रोल कॉमा एंड परसेंट PER सेमीकोलन। स्कैन एफ हम तीसरा वेरिएबल जो ग्रेड का, अब हम उसको इनपुट लिया है। यहाँ पे परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है करैक्टर वेरिएबल में इनपुट लेने के लिए। करैक्टर के लिए परसेंटेज सी है, इंटीजर के लिए डी है और फ्लोट के लिए एफ है। ये हमने तीनों वेरिएबल्स में इनपुट ले ली, यानी कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ का मतलब है कि हमने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इनपुट कर दी हैं। अब उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने लगे हैं प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए। प्रिंट एफ, स्कैन एफ 2 इनपुट और आउटपुट के फंक्शन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए अब हम सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, ये डबल कॉमे में हम लिख रहे हैं, डबल कॉमास में, इसको अब जैसे लिखेंगे ये वैसे लिखा जाएगा। और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया गया ये आगे वेरिएबल के लिहाज से इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम को रन किया, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग, मीन्स कोई इसमें एरर नहीं आ रहा। वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं। वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद जो ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगी। कि नेक्स्ट वेरिएबल है कि आप अपना एक स्क्वायर को प्रिंट करवाएंगे, मुरब्बा, यानी कि जिसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बा। कि आपको पता है कि चारों लेंथ जो है वो एंगल इक्वल होते हैं, लिहाजा अगर हमें एक लेंथ भी मिल जाती है तो हम स्क्वायर का एरिया जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 2 वेरिएबल लिए, लेंथ के नाम से एक एरिया में हम कैलकुलेट करेंगे और लेंथ में हम इनपुट लेंगे। स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए हम प्लीज़ एंटर 1 लेंथ ऑफ स्क्वायर लिख रहे हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पर मैसेज दिखाने के लिए है। स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हुए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दिया क्योंकि ऊपर वेरिएबल इंटीजर है इसलिए। आगे एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और वेरिएबल का जो नाम ऊपर लिखा है इसमें आपने कैपिटल और स्मॉल को भी आपने कंसीडर करना है। अक्सर स्टूडेंट्स या गलती कर जाते हैं कि ऊपर वेरिएबल कैपिटल में लिखा नीचे स्मॉल का इस्तेमाल करते हैं तो वेरिएबल फिर काम नहीं करेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये सिंपल इसकी लॉजिक है एरिया कैलकुलेट करने की। हमने लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हमने किया, एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले वही मैसेज हम दिखाएंगे, डबल कॉमे में जो आप लिखेंगे एज इट इज़ वैसे प्रिंट हो जाएगा।
योर लेंथ ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जहाँ पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे वहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी। आगे वेरिएबल का नाम कॉमा डाल के सेमीकोलन मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टेटमेंट एंड हो गई है। प्रोग्राम को हम रन करेंगे, पहले कंपाइल किए थे फिर रन पे आपको ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट कि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो कंपाइलेशन के दौरान ही वो आपको बता देता है कि यहाँ पे एरर है, फ़लाँ लाइन पे आप उसको ठीक करें। यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे, वैल्यू एंटर करने के बाद कोई भी आप रैंडम वैल्यू एंटर करें, इसका आपको स्क्रीन पे आउटपुट नज़र आ रही है। हमने 6 एंटर किया, 36 उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट प्रोग्राम आपका क्या है कि आप 2 जार्स में बाल लेंगे और उन बाल को आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल बाल्स कितनी है उसको आप करेंगे। हमने 3 वेरिएबल लिए, 2 में हम इनपुट लेंगे और 1 में हम कैलकुलेट करेंगे। प्रोग्राम लिखते वक्त आपको ये मस्ट देखना है कि आपको वेरिएबल कितने चाहिए इनपुट के लिए, और उन इनपुट की कैलकुलेशन के लिए जो आपको जिसमें आपने रिज़ल्ट शो करवाना वो कितने वेरिएबल्स चाहिए। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज दिखाया। अब हम उन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, क्योंकि दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं तो लिहाजा हम डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और एक ही लाइन में हम दोनों वेरिएबल्स में इनपुट ले लेंगे। एड्रेस ऑपरेटर ए कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी, दोनों वेरिएबल में हमने इनपुट ले लिए। देखिए मैंने ऊपर कैपिटल ए बी लिखा है तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए बी ही इस्तेमाल किया है। टोटल ए प्लस बी करेंगे और वो टोटल जमा कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट होकर उसमें स्टोर होगा टोटल के वेरिएबल में। अब हम क्या करेंगे, टोटल को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, टोटल बाल्स इन बोथ जार्स। ये स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं। आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डी इस्तेमाल किया क्योंकि ऊपर टोटल का वेरिएबल जो है वो इंटीजर है, लिहाजा हमने इसको इस्तेमाल इसीलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डी किया। प्रोग्राम को रन किया, कंपाइल करके रन किया, ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। एंटर नंबर ऑफ बाल्स इन जार 15 एंटर किया, 18 दूसरे बाल में आ गई, दूसरे जार में और टोटल 33 आ गया। नेक्स्ट वेरिएबल है कि आप अपनी एक प्राइस लेंगे और उसको डिस्काउंट प्राइस लेके वो आप कैलकुलेट करके टोटल आप दिखाएंगे स्क्रीन पर, डिस्काउंट प्राइस क्या है और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या है। अब हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल लेने हैं, सबसे पहले ये ज़रूरी है। सबसे पहले हमने यूज़र से, उसने कहा कि ओरिजिनल प्राइस लेनी है और डिस्काउंट परसेंटेज लेनी है यूज़र से। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए हैं, ओरिजिनल के नाम से और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ओरिजिनल प्राइस स्क्रीन पर दिखानी है, डिस्काउंट कितने है प्राइस के ऊपर और डिस्काउंट माइनस करके क्या प्राइस बन रही है। उसी लिहाज से हमने वेरिएबल ले लिए, ओरिजिनल, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितनी बनी है कि हम खुद कैलकुलेट करेंगे और प्राइस कितनी बनेगी आफ्टर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारी प्राइस निकल आएगी। सबसे पहले हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए। जिस तरह आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं कितनी प्राइस है, वो कहते हैं इतनी प्राइस है, इसमें हम आपको 15-20% डिस्काउंट देंगे। फिर आप पूछते हैं हमारी एक्चुअल प्राइस क्या बनेगी। सेम हमने यहाँ पर भी सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस ली है यूज़र से कि क्या प्राइस है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डी का इस्तेमाल करते हुए हमने ओरिजिनल में इनपुट ले ली, वेरिएबल में इनपुट सेव होगी ओरिजिनल में। फिर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए अब हम पूछ रहे हैं भाई एंटर डिस्काउंट परसेंटेज बताएं कितनी है इस पर। अब यहाँ पे हम परसेंटेज वो जितने भी यूज़र डाल देगा, 15, 20, 25, 50% भी लगी होती है, उस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। हमने स्क्रीन पे मैसेज दिखाया प्लीज़ एंटर डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हुए यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यानी कि हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को, डिस्काउंट dis_per, सेमीकोलन, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। अक्सर ये हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को नहीं लगाते। हमने दोनों वेरिएबल में इनपुट ले ली, हमने यानी इट मीन्स हमने वैल्यूज़ को वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन लॉजिक जो बनती है वो बनती है डिस्काउंट कैलकुलेट करने हैं, यानी यूज़र ने जितने भी डिस्काउंट dis_per में जो परसेंट डाली है डिस्काउंट, उसको कैलकुलेट करना। उसका फार्मूला क्या है, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई आप करेंगे जो परसेंटेज यूज़र ने डाली है वो चीज़ और डिवाइड कर देंगे 100 पे, आपकी वो डिस्काउंट निकल आएगी। इतनी डिस्काउंट बनती है। वो बनने के बाद अब हम प्राइस बनाएंगे। प्राइस का क्या है, ओरिजिनल में से वो डिस्काउंट जो आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस कर देते हैं तो आपकी एक्चुअल प्राइस बन जाएगी। जैसे आप किसी भी शॉप पे ब्रांड पे जाते हैं, फ़ौरन कैलकुलेटर को पकड़ते हैं
और आपको कहते हैं इतने परसेंट डिस्काउंट है, एक्चुअल प्राइस ये थी, इतने परसेंट डिस्काउंट है। आप फिर पूछते हैं कि टोटल प्राइस क्या बन रही है, वो फिर फ़ौरन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं जी आपकी एक्चुअल प्राइस जो है ना वो आपकी ये बन रही है। यहाँ पे हमने सेम वही काम किया है, ओरिजिनल प्राइस में से अब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो बन जाएगी। हमारी ये कैलकुलेट होगी एक्चुअल प्राइस जो हमने पे करनी है। अब यहाँ पे हम स्क्रीन पे मैसेज दिखा रहे हैं कि योर फाइनल प्राइस जो है वो ये वाली बन रही है। क्योंकि चारों वेरिएबल्स इंटीजर के हैं, लिहाजा सब जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल किया गया है। ये अब हम प्राइस को हमने प्रिंट कर दिया कि जो प्राइस कैलकुलेट हमने की है वो प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को रन किया हमने, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, इट मीन है प्रोग्राम आपका बिल्कुल ओके है। प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ पे अब हम देख रहे थे कि हमने कोई मैसेज स्क्रीन पर नहीं दिखाया डिस्काउंट के लिहाज से, क्योंकि उसने कहा था कि आपने डिस्काउंट भी प्रिंट करवानी है, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या बन रही है। लिहाजा हमने डिस्काउंट को भी प्रिंट करवा दिया है